Yeah, today I am going to explain data type. डेटा टाइप हमारा होता क्या है और डेटा टाइप के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और एक एक डेटा टाइप को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो ये डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप क्या होता है डेटा टाइप? पिछले वीडियो हम क्या पढ़े थे, प्रिंटफ के बारे में पढ़े थे, प्रिंटफ और इनपुट के बारे में पढ़े थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और एक एक डेटा टाइप को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे विथ मेथड के हेल्प, विथ मेथड के साथ। ठीक है। तो ए डेटा टाइप हमारा देखो क्या होता है। ए डेटा टाइप, यहाँ लिख सकते हो आप, ए डेटा टाइप, ए डेटा टाइप टेल्स, क्या बताता है आपको ये? ए डेटा टाइप टेल्स what kind of what kind what kind of value what kind of value what kind of value is stored, what kind of value is stored in a variable, in a variable। आप जो कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हो उस वेरिएबल में किस टाइप के डेटा टाइप है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। ए डेटा टाइप टेल्स व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज स्टोर इन ए वेरिएबल। जैसे मान के चलो आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, ए इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, 20। तो ये 20 कौन से डेटा टाइप है, इसी चीज को आइडेंटिफाई करता है ये ए। डेटा टाइप क्या होता है हमारा, ए डेटा टाइप टेल्स व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज स्टोर वेरिएबल में किस टाइप के डेटा टाइप है। ठीक है। तो जैसे मान के चलो आप a इक्वल टू आपने 20 लिखा, तो 20 आपका क्या है, इंटीजर। तो ये क्या हो गया आपका, डेटा टाइप हो गया। इंटीजर एक हमारा क्या होता है, डेटा टाइप होता है। इसी तरह से आप यहाँ पे लिखते हो b इक्वल टू यहाँ पे लिख दो डी ए। तो डी ए आपका क्या है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आपका क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। ठीक है। तो यही सारे हमारे क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। अब देखो कौन कौन से डेटा टाइप, क्या क्या कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप हमको पढ़ना है। यहाँ पे देखो डेटा टाइप हमारा क्या होता है, आपको पता चल गया। आप एक कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, उस वेरिएबल में किस टाइप के डेटा करके हम स्टोर करके रखे उसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। पहला डेटा टाइप आपका क्या होता है, इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग है। पहला डेटा टाइप आपका कौन सा होता है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है ए इंटीजर इज ए होल नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। सारे के सारे जो होल नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। सारे के सारे जो आप होल नंबर देखते हो, होल नंबर, वो क्या होते हैं आपके, इंटीजर होते हैं। विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, एक भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये क्या हो सकते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, ऑल्सो निगेटिव, एज वेल एज जीरो। क्योंकि होल नंबर हम बोले तो उसमें क्या आएगा, जीरो तो आएगा ही। ये आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर में कोई भी आपका डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। पहला डेटा टाइप आपका क्या होगा, इंटीजर। उसके बाद कौन सा डेटा टाइप होता है, उसके बाद डेटा टाइप हमारा क्या होता है, फ्लोट। फ्लोट का मतलब ये होता है डेसिमल पॉइंट के साथ हो। जैसे मान के चलो 1.5, 0.9, जब भी कहीं भी पॉइंट के साथ कोई भी वैल्यू आएगा तो वो क्या होगा, आपका फ्लोट होगा। इसी तरह से हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग। ठीक है। और इसी तरह से आपका क्या होता है, डेटा टाइप लिस्ट। और इसी तरह से आपका कौन सा डेटा टाइप होगा, टप्पल। टप्पल। उसके बाद आपका कौन सा डेटा टाइप आता है, सेट। और उसके बाद आप क्या कह सकते हो, डिक्शनरी। डिक्शनरी, बुलियन एज वेल है डिक्शनरी। उसके बाद आप बुलियन भी पढ़ लेंगे, क्या होता है आपका बुलियन। ये सारे आपके क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। इंटीजर पढ़ाने की नीड नहीं है। जितने भी आप होल नंबर देखोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। फ्लोट क्या होता है हमारा, फ्लोट क्या होता है, जो भी डेसिमल पॉइंट के साथ आएगा वो आपका क्या होगा, फ्लोट होगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारा स्ट्रिंग होता क्या है, उसके बाद हम लिस्ट, टप्पल, सेट, डिक्शनरी, इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रोसीड करते जाएंगे।
ठीक है, आपको समझ में आ गया इंटीजर क्या होता है। जितने भी आप होल नंबर देखो, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेके देखते हैं, यहाँ पे आप क्या करो, a इक्वल टू यहाँ पे क्या करो 20 कर दो, तो ये आपका क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ a करोगे तो आपका इंटीजर आएगा। इसका टाइप चेक करके देखो, टाइप ऑफ a करोगे तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा, आपका इंटीजर आएगा। कुछ भी होल नंबर ले लो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ऑल्सो जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ए इक्वल टू क्या करो यहाँ पे -78 करो, इसका टाइप चेक करके देखो तो ये भी आपका क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है ना। तो इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, इंटीजर कैन बी नेगेटिव, ऑल्सो जीरो। जितने भी होल नंबर आप देख रहे हो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर आप डेसिमल पॉइंट ले लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे लिखो b इक्वल टू 12.58, b इक्वल टू 12.58, इसको आप क्या करो, प्रिंट करवा के देखोगे तो ये आपका क्या आएगा, 58 आएगा। अब इसी तरह से इसका क्या करो, आप टाइप चेक करके देखिए, टाइप ऑफ यहाँ पे क्या करो, b करोगे तो इसका डेटा टाइप आपका क्या आ गया, फ्लोट आ गया। जो भी डेसिमल पॉइंट के साथ आएगा वो आपका वैल्यू क्या आएगा, फ्लोट आएगा। गॉट इट। तो चलो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं और स्ट्रिंग के एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे हम। अब देखो क्या होता है हमारा स्ट्रिंग, क्या होता है सबसे पहले। तो स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, देखो लेट मी चेक। देखो स्ट्रिंग क्या होता है, ए स्ट्रिंग इसको आप क्या बोल सकते हो, ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ, ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ व्हाट, ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। क्या, ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज, क्लोज होना चाहिए तो ही तो वह स्ट्रिंग होगा, इनक्लोज किसके हेल्प से, विथ इन व्हाट, विथ इन, या तो वो आपका सिंगल क्वोट से होगा, विथ इन सिंगल कोट, विथ इन सिंगल कोट। यहां पे आप कह सकते हो या तो डबल कोट, या तो डबल कोट, या ट्रिपल कोट। तो उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रिंग बोलोगे। तो स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद इन सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। ठीक है। और दूसरा, स्ट्रिंग आर यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट ओनली टेक्सटुअल डेटा। स्ट्रिंग आपका क्या करेगा, ओनली टेक्सटुअल डेटा पे काम करेगा। टेक्सटुअल डेटा का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। तो क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होता है, ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद इन, या तो सिंगल कोट लो, या तो डबल कोट लो, या ट्रिपल कोट लो। इसका क्या मीनिंग है, जैसे आप लिखो ए आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा, या तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल कोट में लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल कोट में लिखा, कोड विथ मुन्ना एक्स। ठीक है। तो ये तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप सिंगल कोट में लिख सकते हो, या नहीं तो इसी चीज को आप क्या करो, डबल कोट में लिखो, तो ये भी आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रिपल कोट में लिखोगे तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो यही चीज हम ऊपर क्या लिखे, ए स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद इन द सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। तो इसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रिंग बोलोगे। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, स्टार्ट करोगे आप सिंगल कोट से और एंड कर दोगे डबल कोट से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो आप जिस कोड से स्टार्ट करोगे उसी कोड से आपको क्या करना पड़ेगा, एंड भी करना पड़ेगा। गॉट इट। तो स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन दोनों कैरेक्टर इनक्लोज बाय द सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट। चेक करके देखते हैं हम। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सी इक्वल टू, सिंगल कोट में लिखते हैं सबसे पहले हम, कोड विथ मुन्ना एक्स। अब इसको क्या करो, रन करके देखो। यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ सी करोगे तो ये आपका स्ट्रिंग आएगा। कैसे पता चलेगा, इसका टाइप चेक करके देखो। जैसे ही आप टाइप ऑफ सी करोगे तो ये आपका क्या आएगा, एसटीआर। एसटीआर का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। इसी तरह से आप क्या करो, डी नाम का एक वेरिएबल बनाओ, डबल कोट में आप लिखो यहाँ पे कोड विथ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुन्ना एक्स। अब इसको क्या करो, आप रन करो। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट ऑफ
यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ यहाँ पे डी करोगे तो कोड विथ मुन्ना एक्स आएगा, और इसका टाइप चेक करके देखो, जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे टाइप ऑफ डी करोगे तो कोड विथ आपका मुन्ना एक्स आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करो, ई नाम का एक वेरिएबल बना, अब हम क्या करते हैं ट्रिपल कोड में ले लेते हैं। ट्रिपल कोड में क्या करो, आप कोड विथ मुन्ना एक्स लिखो, और यहाँ पे आप क्या करो प्रिंट ऑफ ई करोगे तो आपको कोड विथ मुन्ना एक्स आएगा। इसका टाइप चेक करके देखो, टाइप ऑफ ई करोगे तो क्या आएगा आपका, एस टी आर आएगा। समझ में आएगा। स्ट्रिंग आपका क्या होता है, देखो स्ट्रिंग आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, क्या कह सकते हो आप, सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज बाय व्हाट, इनक्लोज बाय, या तो वो क्या हो सकता है सिंगल कोट हो सकता है, या नहीं तो सिंगल कोट हो सकता है, या नहीं तो वो डबल कोट हो सकता है, या नहीं तो क्या हो सकता है वो ट्रिपल कोट हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट, क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। समझ में आ गया। तो स्ट्रिंग आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर दैट मींस जो भी आपके अल्फाबेटिकल लेटर हो तो उसको क्या बोलते हैं आप, कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे मान के चलो डबल कोट में जो भी कुछ भी लिखो, या तो सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, स्ट्रिंग होंगे। ऐसा नहीं कि आप डबल कोट में कोई नंबर नहीं लिख सकते हो। जैसे मान के चलो आप ई इक्वल टू आप डबल कोट में या ट्रिपल कोट में या सिंगल कोट में जो भी लिखोगे आपका वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। रन करके देखो, और इसका आप क्या करो टाइप ऑफ चेक करके देखो, तो ये आपका क्या आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, जो भी आप कैरेक्टर यूज करो, जीरो आपका कैरेक्टर हो गया, वन आपका कैरेक्टर होगा, ए आपका कैरेक्टर होगा, बी आपका कैरेक्टर होगा, जो भी आप कैरेक्टर में लिखोगे वो आपका क्या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में लिखोगे, या तो वो इनक्लोज इनक्लोज हो सिंगल कोट से, डबल कोट से या ट्रिपल कोट से, आप उसको क्या बोलोगे, स्ट्रिंग बोलोगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग आपका क्या करता है, स्टोर करता है ओनली टेक्सटुअल डेटा। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, स्ट्रिंग हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये आपका स्ट्रिंग। अब इसमें हमारा एक मेथड क्या होता है, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे लिख रहे हो आप a इक्वल टू वॉट, कोड विथ मुन्ना, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, एक्स लिख रहे हो, ये आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, इसमें हमारा एक मेथड क्या होता है, स्लाइसिंग। क्या होता है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग सारे सारे डेटा टाइप में होगा। जैसे आप सेट पढ़ोगे उसमें भी आपका स्लाइसिंग होगा, टपल पढ़ोगे उसमें भी स्लाइसिंग होगा, लिस्ट पढ़ोगे उसमें भी स्लाइसिंग पड़ेगा। एक बार स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो सेम एज इट इज अप्लाई कर सकते हो किस पे, आप टपल पे, लिस्ट पे, और जो जो भी डेटा टाइप होते हैं जिस जिस पे यूज होना चाहिए उस चीज पे आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग को कट करना, स्लाइसिंग। स्लैशिंग का एक रूल सिर्फ याद रखना आप, पहले आपका क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद आपका क्या होता है यहाँ पे स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका क्या होता है स्टॉप होता है, और उसके बाद आपका क्या होता है स्टेप होता है। इस चीज को आप याद रखना। यहाँ स्टार्ट क्या हुआ, स्टार्ट का मतलब यहाँ पे होता है स्टार्टिंग इंडेक्स। इस चीज को आप क्या करना, रिमेंबर करके रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स, उसके बाद आपका स्टॉप आएगा, उसके बाद आपका स्टेप आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपने लिखा ए इक्वल टू वॉट, यहाँ पे लिखते हैं कोड विथ, यहाँ पे लिखो आप मुन्ना, और यहाँ पे आप क्या लिखो एक्स। ठीक है, सबसे पहले देखो इसका इंडेक्सिंग कैसे करते हैं हम, क्या देखेंगे हम इसका इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग का क्या मीनिंग होता है ये चीज देखो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे COD, कोड, और यहाँ पे क्या लिखा है विथ, कोड विथ, और यहाँ पे आप क्या लिखो मुन्ना, MUNNA, और यहाँ पे क्या लिख दो आप एक्स लिख दो। ये चीज लिखा हुआ। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पॉजिटिव के लिए हमेशा क्या करोगे आप, पॉजिटिव जो नंबर होगा, सॉरी पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए आप क्या करोगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट स्विच करोगे। कहाँ, लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए लेफ्ट टू राइट। और जैसे ही आपका निगेटिव इंडेक्स की तरफ जाओगे, निगेटिव इंडेक्स की तरफ जाओगे तो आपको क्या स्विच करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट। इस चीज को आप याद रखना।
जैसे ही आप पॉजिटिव इंडेक्स की ओर स्विच करोगे तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना और नेगेटिव सिंटेक्स की ओर स्विच करना, इंडेक्स की ओर स्विच करना है तो आपको राइट टू लेफ्ट जाना। तो सी का इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और ओ का इंडेक्स यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसी तरह 2 और यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका 5, इसी तरह से ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा और ये आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। इसी तरह से ये आपका 11 आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा और ये आपका 13 आ जाएगा। ये कौन सा इंडेक्सिंग हो गया, पॉजिटिव इंडेक्स। इसी तरह से आप क्या करो, राइट टू लेफ्ट जाओ तो ये आपका -1 हो जाएगा और ये आपका क्या होगा -2 होगा, ये आपका क्या होगा -3 होगा, ये वाला आपका क्या होगा -4 होगा, ये आपका क्या होगा -5 होगा और ये आपका क्या होगा -6 होगा, ये आपका क्या होगा -7 होगा और ये आपका क्या होगा -8 होगा और ये आपका क्या होगा -9। इसी तरह से आप आगे क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। ये आपका -10 हो गया, ये आपका -11 हो गया, ये आपका -12 हो गया और ये आपका क्या हो गया -13 हो गया और ये वाला आपका क्या हो गया -14 हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग करना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स कर सकते हो। तो पहला वाला देखो, जैसे ही हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, राइट सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप क्या होगा, आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे ही आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका पॉजिटिव इंडेक्स होगा और राइट टू लेफ्ट जाओगे तो आपका निगेटिव इंडेक्स होगा। ठीक है, इंडेक्सिंग का मतलब समझ में आ गया। जैसे देखो एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान के चलो आप a इक्वल टू यहाँ पे लिख दो आप, कुछ भी लिख दो, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं रैंडम लिख देता हूँ RANDOM, ये आपका क्या है, रैंडम है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये कौन सा इंडेक्स होगा, आपका 0 इंडेक्स। ये आपका कौन सा इंडेक्स होगा, 1 इंडेक्स। ये वाला आपका क्या होगा, 2 इंडेक्स। ये वाला आपका 3 इंडेक्स, ये वाला 4 इंडेक्स और ये वाला आपका क्या होगा 5 इंडेक्स। और जैसे ही आप राइट टू लेफ्ट स्विच कर जाओगे तो ये आपका क्या होगा -1 और ये वाला आपका क्या होगा -2 और ये वाला कौन सा इंडेक्स होगा आपका -3 और ये वाला कौन सा इंडेक्स होगा -4 और ये वाला कौन सा इंडेक्स होगा आपका -5 और इसी तरह आपका ये क्या होगा -6। ठीक है, अब देखो इस इंडेक्सिंग से हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान चलिए आपका क्या है, स्ट्रिंग है। कैसे पता चला स्ट्रिंग है आपको, क्योंकि ये डबल कोट में है, या तो डबल कोट में हो या तो सिंगल कोट में या ट्रिपल कोट में। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके एक एक वैल्यू को एक्सिस कर सकते हैं। एक्सिस कैसे करेंगे, जैसे देखो, जैसे ही आपने ए लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग नंबर देना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करो, वेरिएबल का नाम लिखो, उसके बाद यहाँ पे आप करो इंडेक्सिंग नंबर दो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या है, देखो ये वेरिएबल का नाम है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको इंडेक्सिंग नंबर देना पड़ेगा। जैसे ही आप क्या करो, ए ऑफ यहाँ पे 0 करोगे तो अब देखो 0 इंडेक्स पे क्या अवेलेबल है आपका, आर। तो आंसर आपका क्या आएगा, आर। गॉट इट। इसी तरह से आप क्या लिखो, ए ऑफ -6। -6 किस इंडेक्स पर अवेलेबल है, -6 अवेलेबल, इस इंडेक्स पे क्या चीज अवेलेबल है आपका, आर। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, आप। अब इसका मतलब क्या होगा, A0 A6 दोनों क्या है आपका इक्वल इक्वल है, क्योंकि जो इंडेक्स आपके 0 पे वो इंडेक्स आपके -6 पे भी है। इसी तरह से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे A इक्वल टू वॉट, ए स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखना हमेशा क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे जब भी आपको इंडेक्सिंग करना हो, सेलेक्सिंग करना हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी नहीं करना हो, मतलब दैट मीन्स कि एक्सिस, किसी भी स्ट्रिंग के वैल्यू को एक्सिस करना हो तो आप किसके हेल्प से करोगे, इंडेक्स के हेल्प से करोगे। जब इंडेक्स के हेल्प से करोगे तो सबसे पहले आपको वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। अब यहाँ पे क्या करें, ए लिखे, अब यहाँ पे क्या कर दो, आप 5 कर दो। तो ए ऑफ 5 का मतलब क्या हो गया, 5 इंडेक्स पे क्या है आपका, देखो एम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स के हेल्प से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे आप क्या करो, क्या एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाओ और इसमें हम क्या कर देते हैं, कुछ भी लिख दो, कोड विथ मुन्ना एक्स। ठीक है, सबसे पहले इसको देखो एक्सप्लेन करते हैं हम। पहले ऊपर ऊपर यहाँ आपको इंडेक्सिंग करके बताए थे, देखो ये आपका इंडेक्सिंग करके हम बता दिए, आपका 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या एक्स ऑफ यहाँ पे 0 करोगे तो 0 इंडेक्स पे क्या अवेलेबल था आपका, सी। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी।
ठीक है, देखो ये रिटर्न भी क्या कर रहा है, आपका स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, जैसे यहाँ पे प्रिंट करोगे एक्स ऑफ जीरो, तो फिर भी आपका वही आंसर आएगा सी। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या करो, एक्स ऑफ क्या करेंगे हम, -14, तो -14 पे क्या आएगा आपका, ऑल्सो सी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब आपने इंडेक्सिंग किया था लेफ्ट टू राइट के, तो ये आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग था, पॉजिटिव इंडेक्स के 0 इंडेक्स पे आपका सी अवेलेबल है, इसी तरह से आपके 14 इंडेक्स पे आपका क्या है, सी अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे -1 भी करके देखो, -1 करोगे तो क्या आएगा, आपका लास्ट इंडेक्स आएगा, ये आपका क्या है, वेरिएबल एक्स इक्वल टू आपका क्या वेरिएबल है, इसमें आपका कोड भी मुन्ना एक्स अवेलेबल है, इसी को आप क्या करो, एक्स ऑफ -1 करोगे तो क्या आएगा, आपका लास्ट इंडेक्स आएगा एक्स प्रिंट होके। इसी तरह से आप क्या करो, एक्स ऑफ 13 करके देखो, तो 13 इंडेक्स पे जो अवेलेबल होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स के वैल्यू से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक्स ऑफ यहाँ पे -5 कर दो, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, जो 5 इंडेक्स पे अवेलेबल होगा वही आपका आंसर आएगा। इसी तरह से आप क्या करो, एक्स ऑफ कुछ भी कर लो, लेकिन लेंथ से ज्यादा मत करना, यहाँ पे 4 लिखोगे तो 4 इंडेक्स पे जो अवेलेबल है वही आपका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि इंडेक्सिंग स्ट्रिंग के वैल्यू को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग के हेल्प से। गॉट इट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, लेट मी चेक। ठीक है, और जैसे मान के चलो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए इक्वल टू आप क्या कर दो, यहाँ पे डेटा साइंस, यहाँ पे क्या करते हैं हम, डेटा साइंस, डेटा साइंस। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो, ये आपका 0 से स्टार्ट होगा, इसी तरह से हम क्या करते हैं कि प्रोसीड कर जाएंगे, इसी तरह से आपका ये क्या होगा, -1 से, और ये आपका क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, और ये आपका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, किसी भी वैल्यू को आपको एक्सेस करना होता है किसके हेल्प से करोगे आप, इंडेक्सिंग के हेल्प से करोगे। ये आपका क्या होता है, सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आप क्या करो, वेरिएबल का नाम लिखो, उसके बाद आप क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, और जो भी आप नंबर दोगे, जो भी इंडेक्सिंग दोगे, वही आपका क्या होगा, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू अवेलेबल होगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं हम स्लैशिंग के कॉन्सेप्ट पे। स्लैशिंग आपका क्या होता है, स्लैशिंग। ठीक है, अब देखो आपको एक रूल बताइए स्लाइसिंग में, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, और उसके बाद हम कहाँ स्विच कर जाते हैं, स्टेप पे। अब इस तीनों का क्या मीनिंग है वो हम बताते हैं। स्टार्ट का मतलब आपका ओबियस है, स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टॉप का मतलब होता है स्टॉपिंग इंडेक्स, और स्टेप का मतलब होता है कितने आपको स्टेप चाहिए। गॉट इट। अब जैसे मान के चलो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लो, ए इक्वल टू यहाँ पे ले लो आप क्या लोगे, जैसे मान चलो सो पाइथन ले लेते, PYTHON, पाइथन। ठीक है, ये आपका कौन सा इंडेक्स है, ये आपका 0 इंडेक्स है, और ये आपका कौन सा इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, ये वाला 2 इंडेक्स, और ये आपका 3 इंडेक्स है, ये आपका 4 इंडेक्स है, और ये आपका 5 इंडेक्स है। इसी तरह से आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो ये आपका कौन सा इंडेक्स है, ये आपका -1 है, और ये आपका कौन सा इंडेक्स है, -2, और ये वाला इंडेक्स आपका क्या है, 3 है, और ये वाला इंडेक्स आपका क्या है, 4 है, और ये वाला इंडेक्स आपका क्या है, -5 है, और ये वाला आपका इंडेक्स क्या है, -6 है। अब देखो स्लैशिंग का क्या मतलब होता है, जिसे मान के चलो सिर्फ मुझे ये दो वर्ड चाहिए, वाई और टी, या नहीं तो पी से लेकर ओ तक चाहिए, या नहीं तो पी वाई ही चाहिए, या नहीं तो पी से लेकर टी तक चाहिए, या नहीं तो पी टी ओ चाहिए, या नहीं तो एन से लेकर पी तक चाहिए। अगर इस तरह का कोई सीक्वेंस में कैरेक्टर चाहिए तो आप क्या करोगे, स्लाइसिंग का यूज करोगे। आप स्लाइसिंग का कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो, जैसे आप ए इक्वल टू यहाँ पे आप 0 करते हो तो इसका आंसर क्या आता है, आपका ओबियस है 0 इंडेक्स पे आपका जो होगा वही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट देखो, सबसे पहले आपका क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स। अब यहाँ पे आप क्या लिखते हो, 2 लिखते हो। उसके बाद आपका क्या होता है, एंडिंग इंडेक्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। उसके बाद आपका क्या होता है, स्टेप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2, 2 से स्टार्ट करो, ये आपका क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स। ये बोल रहा है 2 इंडेक्स से आप क्या करो, स्टार्ट करो। स्टॉप कहां पे करो, 5 पे। 5 पे जाने के बाद उस
डायरेक्ट हम 5 पे स्टॉप नहीं करेंगे, स्टॉप -1 करेंगे। जैसे मान के चलो 5 पे आपका स्टॉप हो रहा है तो वो उससे एक पहले तक वैल्यू को ही प्रिंट करके देगा। और 1 का मतलब होता है एक भी वैल्यू को आपको स्किप नहीं करना है। क्या है? स्किप वैल्यू। स्टेप का मतलब होता है स्टेप करना है, एक भी वैल्यू को स्टेप नहीं करना है। अगर आप 1 लिखते हो एक भी वैल्यू को ये क्या करेगा? स्किप नहीं करेगा। इसका क्या मतलब होता है? देखो टू इंडेक्स आपका क्या है? टी। तो ये क्या करेगा? टी से स्टार्ट करेगा और एंड कहां तक करेगा? 5 इंडेक्स पे क्या है आपका? एन। तो ये एक पहले तक जाएगा, स्टॉप -1। तो ये कहां तक चलेगा? ओ तक प्रिंट करके देगा। ठीक है, आपको लास्ट इंडेक्स कहां तक जाएंगे हम? ओ तक जाएंगे। 1 का मतलब होता है एक भी वैल्यू को स्किप मत करो। इसका मतलब होगा 2 से लेकर 4 तक सब कुछ को प्रिंट कर दो। तो इसका आंसर क्या है? THO। गोट इट। चलो फिर से हम एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे क्या मैं कलर चेंज कर लूं? यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे लिख दो ए इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दो? 1 से स्टार्ट करो, 4 तक जाओ और एक भी वैल्यू को स्किप मत करो। अगर आप 1 लिख रहे हो तो 1 का मतलब होता है एक भी वैल्यू को स्किप नहीं करना है, नो स्किप। ठीक है। अगर यहाँ पे आप 2 लिख दो, 2 का मतलब होता है एक वैल्यू को स्किप करो, दूसरे वैल्यू को एक्सेप्ट कर लो। 2 का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू को स्किप करना। अगर यहाँ आप 3 लिखोगे तो इसका मतलब होता है दो वैल्यू को स्किप करना। अगर यहाँ पे 4 लिखोगे तो 4 का मतलब क्या होता है? तीन वैल्यू को स्किप करना है। तो इस 1 का मतलब क्या हुआ? ये आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है। ये बोलता है इस इंडेक्स से आप क्या करो? स्टार्ट करो और 4 - 1 3 तक क्या करना? 3 तक जाना आप। ठीक है, 4 तक नहीं जाना, 4 - 1 तक जाना। और 1 का मतलब होता है एक भी वैल्यू को स्किप मत करो। तो स्टार्टिंग इंडेक्स आपका क्या है? 1। 1 पे आपका क्या लिखा हुआ है? उसके बाद कहां तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे। 1 का मतलब एक भी वैल्यू को स्किप नहीं करना है। तो 1 से लेकर आपका क्या आएगा? 3 तक प्रिंट होगा, YTH। इसका आंसर क्या आ जाएगा? YTH। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप क्या करो, एक और वेरिएबल बनाते हैं हम। ए इक्वल टू, इसमें हम क्या लिख देते हो? कुछ भी लिख दो, चलो पाइथन ही लिखते हैं, PYTHON, पाइथन। ठीक है। ये आपका कौन सा इंडेक्स है? 0 इंडेक्स है। और ये आपका क्या है? 1 इंडेक्स। ये आपका 2 इंडेक्स, ये आपका 3 इंडेक्स, ये आपका 4 इंडेक्स, ये आपका 5 इंडेक्स। पहले हम क्या करते हैं? पॉजिटिव इंडेक्स पे काम करना शुरू करते हैं। किस पे? पॉजिटिव इंडेक्स पे। ठीक है, आपको पता चल गया। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग इंडेक्स आता है, उसके बाद आपका स्टॉप आता है, उसके बाद आपका स्टेप होता है। हम क्या करते हैं? अब 0 से स्टार्ट करो, कहां तक जाओ? 5 तक ले लेते हैं, उसके बाद यहां पे 2 कर देते। इसका क्या मतलब होता है? ये कहता है 0 से आप स्टार्ट करो। ठीक है, ये आपका क्या होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद 5 - 1 4 इंडेक्स तक जाओ, ये आपका क्या होगा? स्टॉपिक इंडेक्स। किस इंडेक्स तक जाएंगे हम? 4 इंडेक्स तक। इस 2 का मतलब क्या हुआ? एक वैल्यू को स्किप करो, दूसरे वैल्यू को आप क्या करो? एक्सेप्ट करो। तो एक वैल्यू हम क्या करेंगे? यहां से स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले 0 से लेकर कहां तक जाएंगे हम? 4 तक। तो ये आपका 0 वैल्यू है और ये आपका 4 वैल्यू है। यहां तक तो हम क्या करेंगे? जाएंगे। उसके बाद 2 का मतलब होता है एक वैल्यू को एक्सेप्ट करो और दूसरे वैल्यू, एक वैल्यू को स्किप करो और दूसरे वैल्यू को क्या करो? एक्सेप्ट करो। तो यहां आपका क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। उसके बाद क्या करो? आप एक वैल्यू को स्किप करो। तो एक वैल्यू स्किप करोगे तो कौन सा वैल्यू स्किप होगा? आपका Y स्किप होगा। उसके बाद कौन सा वैल्यू आप एक्सेप्ट करोगे? टी एक्सेप्ट कर लोगे। तो वाई के बाद क्या आ जाएगा? टी। उसके बाद यहाँ पे एच स्किप करो और उसके वैल्यू कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करो? ओ का एक्सेप्ट करो। तो क्या आंसर आएगा आपका? PTO। ठीक है। तो 0 का मतलब क्या हुआ? आपका यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स 5 - 1 4 तक जाएंगे। उसके बाद 2 का मतलब होता है एक वैल्यू को आप स्किप करो, दूसरे वैल्यू को एक्सेप्ट करो। ठीक है, चलो अब इसको कोड करके देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ए इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखो? पाइथन, PYTHON, पाइथन। ठीक है, तो ये आपका क्या है? स्ट्रिंग है। कैसे पता चला? यहाँ पे टाइप ऑफ ए करके देखो तो ये आपको क्या बताएगा? स्ट्रिंग बताएगा। अब इस पे हम क्या करते हैं? स्लैशिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्लैशिंग, यहाँ पे क्या करो? ए 0 से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 5 और यहाँ पे 1 करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? चलो इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे कॉपी करते हैं, इस पे पेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखे थे हम? ए ऑफ 0 5 1। ए ऑफ, लेट मी चेक, ए ऑफ 0 5
और 1। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो और 5 - 1 4 इंडेक्स तक जाओ, और 1 का मतलब होता है एक भी वैल्यू को स्किप नहीं करना। तो 0 इंडेक्स आपका क्या है, ये आपका 0 इंडेक्स है, ये आपका 1 है, ये आपका क्या है 2 है, ये आपका 3, और ये आपका 4, और ये आपका क्या है 5 है। 0 से लेकर 4 तक जाओ, एक भी वैल्यू को स्किप मत करो। तो PYTHO आंसर आना चाहिए। लेट मी चेक। यहाँ पे क्या करो, इसको रन करके देखो तो क्या आंसर आ गया आपका, देखो PYTHO। यहाँ पे भी हम क्या लिखे थे, PYTHO। ठीक है। इसी तरह से जैसे मान के चलो आप क्या करते हो, यहाँ पे ए ऑफ, सबसे पहले देखो वेरिएबल क्या है आपका, ए वेरिएबल पाइथन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्या करो, ए ऑफ 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ 5 तक जाओ, और यहाँ पे 2 लिखो। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने क्या लिखा, पाइथन, PYTHON पाइथन। तो ये आपका क्या हुआ, 0 इंडेक्स, ये आपका 1 इंडेक्स, ये आपका 2, ये आपका 3, और ये आपका 4, ये आपका 5। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, ए ऑफ 0 5, और यहाँ पे क्या लिख रहे हो, आप 2 लिख रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 इंडेक्स से आप स्टार्ट करो। 0 इंडेक्स पे क्या है आपका पी, 5 का मतलब क्या होगा, 5 - 1 4 इंडेक्स तक जाओ। तो हम कहाँ तक जाएंगे, ओ तक जाएंगे। उसके बाद 2 का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू को स्किप करो, दूसरे वैल्यू को एक्सेप्ट करो। तो 0 से 4 तक जाएंगे, एक एक वैल्यू को स्किप करते हुए जाएंगे। तो पहले आपका क्या आएगा, पी आ गया, उसके बाद एक वैल्यू को स्किप करो, वाई को स्किप करोगे क्या करेगा आप, टी आएगा। उसी तरह से आप क्या करो, एच को स्किप करके यहाँ पे ओ को प्रिंट करवा दो। PTO आंसर आना चाहिए, चेक करके देखो। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो क्या आंसर आ गया, PTO। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू को स्लैशिंग कर सकते हो। ठीक है। और देखो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टार्टिंग इंडेक्स आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। एक मिनट, जैसे मैं इसी को कॉपी कर लूँ, चलो यहाँ पे देख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के बाद देखो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे मान के चलो इसको हम ए वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखो, ए ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ भी नहीं दिए, और एंडिंग इंडेक्स भी कुछ भी नहीं दिए। इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेटिंग स्टार्ट। ओमेटिंग स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, स्टार्ट से ही स्टार्ट करेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा आपका, 0 से स्टार्ट करेगा। एंडिंग इंडेक्स आपका क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4 - 1 3 तक चलेगा। और यहाँ पे देखो स्टेप वाला वैल्यू भी नहीं दी, तो इसका मतलब एक भी वैल्यू को स्किप नहीं करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेटिंग स्टार्ट। ओमेटिंग स्टार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, ओमेटिंग स्टार्ट, ओमेटिंग स्टार्ट, ओमेटिंग स्टार्ट का मतलब क्या होता है, ये चीज देखो। जैसे मान के चलो आप ए इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख रहे हो, आप पाइथन, PYTHON पाइथन। ठीक है। आपको पता है ये आपका कौन सा इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है, ये आपका 1 इंडेक्स है, ये आपका 2 इंडेक्स है, ये आपका 3 इंडेक्स है, ये आपका 4 इंडेक्स है, और ये आपका 5 इंडेक्स है। ओमेटिंग इंडेक्स का क्या मतलब होता है, ए स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लो, कुछ भी मत लिखो। यहाँ पे हम क्या किया, स्टार्टिंग इंडेक्स में कुछ भी नहीं दे, और एंडिंग इंडेक्स में हम क्या कर दिए, यहाँ पे 4 कर दिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेटिंग स्टार्ट। ठीक है। अब ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 4 - 1 3 तक ये प्रिंट करके देगा। तो 0 पे आपका क्या है, पी, और 3 पे आपका क्या है, एच। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, PYTH करके आंसर आएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेटिंग स्टार्ट। इसी तरह से आपका क्या होता है, ओमेटिंग स्टॉप भी होता है। ओमेटिंग स्टॉप का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे लिखो ओमेटिंग, ओमेटिंग स्टॉप। ओमेटिंग स्टॉप का मतलब क्या होता है, ये चीज देखो, एक मिनट, एक्सेल ड्रो, ओमेटिंग स्टॉप। ओमेटिंग स्टॉप का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो आप क्या करते हो, ए नाम का वेरिएबल बनाओ। ए में आपने क्या लिखा था, पाइथन, PYTHON पाइथन। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, ए ऑफ 2 से स्टार्ट करो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंडिंग इंडेक्स ही नहीं देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेटिंग स्टॉप। मतलब जब तक आपका स्ट्रिंग एंड ना हो तब तक हमको क्या करना है, स्टॉप ही नहीं करना है। तो ये क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, और जहां तक आपका स्ट्रिंग का लेंथ होगा वहां तक ये क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। चलो हम इसको एग्जाम्पल के साथ चेक करते हैं, फिर समझ में आएगा। यहाँ पे आप क्या करो, ए इक्वल टू यहाँ पे लिखो डबल कोट में पाइथन, PYTHON पाइथन।
अब हम यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओमेटिंग स्टार्ट। ओमेटिंग स्टार्ट का मतलब क्या होता है, ओमेटिंग स्टार्ट। अब इसको रन करो, यहाँ पे लिखो ए ऑफ, और एंडिंग इंडेक्स क्या कर लेते हैं 4। तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, 4 - 1 3 तक प्रिंट करेगा, तो PYTS आपको प्रिंट करके दे दिया। तो ये आपका क्या होगा, ओमिटिंग स्टार्ट। इसी तरह से हमारा क्या होता है, ओमिटिंग एंडिंग। ओमिटिंग एंडिंग। अब यहाँ पे क्या करो, ए ऑफ 2 से स्टार्ट करो, उसके बाद आप कुछ भी मत लिखो। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से स्टार्ट करेगा, वो लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। लास्ट में आपका क्या एन, तो देखो आपका क्या प्रिंट करके दिया एन। ये 2 का मतलब क्या होगा, 2 से स्टार्ट करो और लास्ट तक जाओ। इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे ए करो, 0 से स्टार्ट करो और लास्ट तक जाओ, मतलब एज इट इज आपको स्ट्रिंग प्रिंट होके आ जाएगा। देखो पाइथन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेटिंग एंड। इसी तरह से हमारा ओमेटिंग स्टॉप भी होता है, बाय डिफॉल्ट आपका वो 1 होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्लैशिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहला रूल आपका क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स को इंक्लूड करो। दूसरा रूल आपका क्या होता है, स्टॉप इंडेक्स इज नेवर इंक्लूडेड। मैं देखो लिख देता हूं यहाँ पे, रूल्स ऑफ स्लैशिंग। रूल्स ऑफ स्लैशिंग। पहला रूल आपका क्या होता है, सॉरी, पहला रूल आपका क्या होता है, पहला देखो, पहला आपका क्या होता है, स्टार्ट इंडेक्स को आप इंक्लूड करो। क्या करो आप, स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स इज इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है, एंडिंग इंडेक्स को आप क्या करो, स्टॉप इंडेक्स इज नेवर इंक्लूडेड। यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्टॉप इंडेक्स, आपको पता है जहां पे आप स्टॉप लिख रहे हो, स्टॉप -1 तक जाएंगे। स्टॉप इंडेक्स इज नेवर इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। ठीक है, और आपका थर्ड पॉइंट क्या था, निगेटिव इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। आपको बताए निगेटिव इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है हमारा, राइट टू लेफ्ट से। निगेटिव इंडेक्स क्या होगा हमारा, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर निगेटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव, निगेटिव इंडेक्स क्या होगा, निगेटिव इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, थर्ड पॉइंट हो। चलो अभी निगेटिव इंडेक्स पे काम करना स्टार्ट नहीं किया, उस पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट पे। देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, इफ स्टेप इज पॉजिटिव पाइथन मूव्स लेफ्ट टू राइट। क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप क्या होगा, इफ स्टेप इज पॉजिटिव। स्टेप मतलब क्या हो गया, जो हम स्टेप, जिसे यहाँ पे 2 लिखने का मतलब क्या, एक को, एक एलिमेंट छोड़ के दूसरे को स्टेप, दूसरे को एक्सेप्ट करना था। अगर आपका क्या है, स्टेप पॉजिटिव है, इफ स्टेप इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको कहां स्विच करना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। गॉट इट। अगर इसी तरह से आपका क्या होगा, इफ स्टेप इज निगेटिव, यहां पे क्या लिखो, इफ स्टेप इज निगेटिव, इफ स्टेप इज निगेटिव, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, आपको कहां स्विच करना है, राइट टू लेफ्ट स्विच करना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट स्विच करना है। ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, यही आपका क्या होता है, स्लैशिंग का रूल होता है। स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूड, स्टार्टिंग इंडेक्स को आप इंक्लूड करो, स्टॉप इंडेक्स को नेवर इंक्लूडेड। निगेटिव इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इफ स्टेप इज पॉजिटिव, स्टेप का मतलब लास्ट वाला, लास्ट वाला जो आपका इंडेक्स था, अगर वो आपका पॉजिटिव, तो आपको किस तरह से स्विच करना है, लेफ्ट टू राइट स्विच करना है। अगर आपका स्टेप आपका निगेटिव है, तो आपको किस तरह से स्विच करना है, राइट टू लेफ्ट स्विच करना है। देखो इसको एग्जांपल के साथ बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखो आप, रैंडम, RANDOM, रैंडम। तो ये आपका कौन सा इंडेक्स है, ये आपका 0 इंडेक्स है, ये आपका 1 इंडेक्स है, ये आपका 2 इंडेक्स है, और ये आपका 3 इंडेक्स है, ये वाला आपका 4 इंडेक्स है, ये वाला आपका 5 इंडेक्स है। इसी तरह से हम क्या करें, जब नेगेटिव इंडेक्स का इंडेक्सिंग करते हैं, तो आपको राइट टू लेफ्ट जाना पड़ता है। ये आपका -1, ये आपका -3, और ये आपका -4, और ये वाला आपका -5, और ये वाला -6। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, ए ऑफ -6 करोगे, तो क्या प्रिंट होके आएगा, ऑब्वियस है आर प्रिंट होके आएगा। अब इसका स्लैशिंग कैसे करेंगे, जिसे यहाँ पे आप लिख दो तो -6, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, -2, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी मत लिखो।
ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखने का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है तो ये कहां से कहां स्विच करेगा, लेफ्ट टू राइट। -6 इंडेक्स से आप स्टार्ट करो, -2 से पहले वाले इंडेक्स तक आप क्या करो, रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या देखो, -2 आपका ये है, इससे पहले आपका क्या है, -3। तो यहाँ पे क्या कर जाएंगे, हम स्टॉप कर जाएंगे, और -6 से लेकर -3 तक जो भी नंबर है आपको क्या करेगा, वो प्रिंट करके देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, RAND। ठीक है, इसको चेक करके देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे y नाम का एक वेरिएबल बनाओ, यहाँ पे आप क्या लिख दो, रैंडम। ठीक है, रैंडम लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टाइप चेक करके देखो स्ट्रिंग है या भी नहीं। यहाँ पे टाइप ऑफ क्या करो, y करो, तो इसका इंडेक्स, इसका डेटा टाइप क्या है आपका, स्ट्रिंग है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे y में क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किए थे हम, लेट मी चेक, -6 से आप क्या करो, यहाँ पे स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, -6 टिल नो -2 तक। अब इसको क्या करो, रन करके देखो, तो क्या आंसर आपका, RAND। यहाँ पे अभी आपका क्या आ गया था, RAND। ये आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर। इसी कारण ये किस तरह स्विच किया गया है, राइट टू लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर आपका स्टेप पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या होगा, आपको कहां स्विच करना है, राइट लेफ्ट टू राइट। अगर आपका इंडेक्स निगेटिव होगा स्टेप, तो आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट स्विच करना है। जैसे मान के चलो यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, -1, और यहाँ क्या करते हैं हम, -4 ले लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, -6 करके देखते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, रन करके देखो, y ऑफ -6, उसके बाद क्या करते हैं, -4, और उसके बाद आप क्या करो, -1। तो क्या आंसर आया, एमपीटी स्ट्रिंग आया। कुछ भी आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो -1 से स्टार्ट करोगे तो -4 -3 तक जाएगा, कुछ वैल्यू आपको क्या करेगा, वो प्रिंट करके नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो -1 का मतलब क्या होता है, लास्ट कैरेक्टर। -2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर। यहाँ पे देखो, -1 का मतलब क्या होता है, लास्ट कैरेक्टर, -2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर। इसी तरह से हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आपको रिवर्स स्ट्रिंग करना हो, तो रिवर्स स्ट्रिंग किस तरह से करोगे, जैसे मान के चलो ये इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथन, PYTHON पाइथन लिख रहे हैं। तो ये आपका कौन सा इंडेक्स हो गया, ये आपका स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया। तो ये आपको क्या लिख सकते हो, ये आपका जो 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका ये 4, ये आपका 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -1, -2, -3, -4, -5, -2। ये अब इस स्ट्रिंग को आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो सिंपल सा है, अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो क्या करेगा, ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखो, और यहाँ पे स्टेप पे आप क्या कर दो, -1। आपको हम क्या बताए, जैसे ही आपका स्टेप इंडेक्स आपका निगेटिव आएगा, तो आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट स्विच करना है। क्या करना है, राइट टू लेफ्ट स्विच करना है। तो -1 क्या है आपका स्टेप है, तो आपका क्या होगा, निगेटिव है, तो आप कहाँ स्विच करोगे, राइट टू लेफ्ट स्विच करो। राइट टू लेफ्ट स्विच करोगे तो क्या है, आपका n है, तो सबसे पहले आप क्या लिखो, यहाँ पे n लिखो। एक भी वैल्यू को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स भी कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, एंड तक जाओगे, तो यहाँ पे क्या करा, NOHTYP। इस तरह से आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। चेक करके देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इसमें आप क्या लिखो, PYTHON पाइथन। जैसे ही आप यहाँ पे सी करोगे, कुछ भी नहीं करके यहाँ पे -1 करते, -1 का मतलब क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट जाना। जैसे ही आप करोगे, आप क्या आंसर आ जाएगा, देखो आपका रिवर्स स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करो, सी ऑफ कुछ भी मत लिखो, और यहाँ पे क्या करो, -6 तक जाओ, और यहाँ पे क्या करो, -1 करो, -1 करो। अब रन करके देखो, तो ये कहाँ तक जाएगा आपका, सबसे पहले आपका एन आया, उसके बाद ओ, उसके बाद एच, उसके बाद टी, उसके बाद आपका वाई आ गया। ठीक है, क्योंकि आपके लास्ट इंडेक्स का मतलब क्या होगा, उससे पहले, -6 का मतलब क्या होगा, जहां पे आपका -6 लिखा होगा, उससे एक पहले इंडेक्स तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपका क्या, -6, तो -6 से पहले क्या आपका -5, तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, -5 हो। ये आपका स्टेपिंग इंडेक्स आपका क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, तो आपको क्या करेगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम क्या किए, सबसे पहले डेटा टाइप हमारा क्या होता है, डेटा टाइप के बारे में पढ़े, और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के बारे में जाने कि हमारा इंटीजर क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, और उसके बाद फ्लोट क्या होता है।
ठीक है, तो उसके बाद हम एक डेटा टाइप लिए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग पे हम क्या किए, मैनिपुलेट करते गए। तो सबसे पहले हम बताएं कि स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, जो भी वैल्यू आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है वो सिंगल कोट में, डबल कोट या ट्रिपल कोट में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और उसके वैल्यू को हम क्या किए, एक्सेस करना स्टार्ट किए। एक्सेस हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, इंडेक्सिंग के हेल्प से। उसके बाद उस पर हम क्या किए, स्लैशिंग करना स्टार्ट किए। ठीक है, आज हम पॉजिटिव नंबर पे अच्छे स्लैशिंग किए। अब अगले वीडियो में नेगेटिव नंबर को और डिटेल में पढ़ेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड पढ़ेंगे स्ट्रिंग में क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे अपर केस, लोअर केस, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मेथड होते हैं। इस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।